गुड मॉर्निंग। पुनः आपका यूट्यूब विद्याधन चैनल में स्वागत है। मैं हिंदी टीचर राजेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत में अगले पाठ के लिए ले चलते हैं। जैसा कि पिछले एक बाय एक करके पाठों का अध्ययन कराया जा रहा है, उसी में अगला पाठ है भारतीय संस्कृत। जो भारत की संस्कृत है, अनिवार्य संस्कृत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से जरूर आता है, क्योंकि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पाठ है जो बोर्ड एग्जाम में उनमें से हर साल लगभग पूछे जाते हैं। चाहे वो अर्थ लिखना हो, चाहे उसका प्रश्नोत्तर हो, या कोई श्लोक लिखने को आता है, कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो भारतीय संस्कृत है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। आप देख सकते हैं बुक के माध्यम से, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृत। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृत। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृत है। अस्माकं पूर्वजः, हमारे पूर्वज मानव जीवन संस्कर्तुम, मानव जीवन को संवारने में महानतम प्रयत्नम कुर्वन्, महान प्रयत्न किया था। किसने किया? अस्माकं पूर्वजः, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने में महान प्रयत्न किया। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणम यान आचारान विचारान च आदर्शयन् तद सर्वम अस्माकं संस्कृत। ते अस्माकं जीवनस्य, वे हमारे जीवन को संस्करणम संवारने में, यान आचार विचारन, जो आचार विचार आदर्शयन प्रदर्शित किया, दिखाया, तद सर्वम, वो सब अस्माकं संस्कृत, हमारी संस्कृत है। पहला पैराग्राफ हुआ है, एक बार पुनः रिपीट करते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृत, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृत है। अस्माकं पूर्वजः, हमारे पूर्वज मानव जीवन संस्कर्तम महानतम प्रयत्नम कुर्वन्, मानव जीवन को संवारने में महान प्रयत्न किया। ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारान, वे हमारे जीवन को संवारने में यान आचारान विचारान दर्शयत, जो आचार विचार प्रदर्शित किया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृत, वे सब हमारी संस्कृत है। अगला पैराग्राफ देखिएगा। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव। विश्वस्य सृष्टा, विश्व के रचयिता ईश्वर एक एव, ईश्वर एक है, अर्थात विश्व के रचयिता ईश्वर एक हैं। भारतीय संस्कृत मूल ही थी, ये भारत संस्कृत का मूल है। अर्थात भारत संस्कृत का मूल ये है कि विश्व के जो रचयिता ईश्वर है वो एक ही ईश्वर है। विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मतों को मानने वाले, विविध नामा भी, अनेक नामों से, एकम ए ईश्वर भजन्ते, एक ईश्वर को भजते हैं, एक ईश्वर को याद करते हैं। जैसे अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, किस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि, इत्यादि नाम एकस्यैव परमात्मा सन्ति, एक ही परमात्मा के हैं। तमेव ईश्वरा जना गुरु इव मन्यते, कुछ लोग ईश्वर को, गुरु को ईश्वर के रूप में मानते हैं। अतः सर्वे मता नाम संभाव, अतः सभी के मत बराबरी का भाव, सम्मानस्य, और सम्मान करना, अस्माकं संस्कृते संदेशा, हमारी संस्कृत का संदेश है। अर्थात हमारी भारतीय संस्कृत का यह संदेश है कि सभी मतों के प्रति समान, अर्थात बराबरी का भाव करना और उनका सम्मान करना। किसी भी मत में किसी भी धर्म का उल्लंघन करना ये हमारी संस्कृत नहीं बताती है। भारतीय संस्कृति यह कहती है कि सभी मतों के प्रति सम्मान और उनको आदर करना, ये भारतीय संस्कृत का संदेश है। जा रहे हो? उसके आगे देखिए, भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंब्य संगम स्थली,
भारतीय संस्कृत सभी मतावलंबियों की संगम स्थली है। काले काले समय समय पर विविध विचारधारा, अनेक प्रकार की विचारधारा भारतीय संस्कृत में समाहित है। ऐसा संस्कृत, यह संस्कृत सामासिक संस्कृता, यह संस्कृत सामासिक संस्कृत है। अस्य विकास है, जिसके विकास में विविध जाति नाम, अनेक प्रकार की जाति, संप्रदाय, विश्वास से योगदानम दृश्यते, अनेक प्रकार की जाति संप्रदाय के विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीय एका संस्कृता एका च राष्ट्रीयता, अतः हम भारतीयों की एक संस्कृत है और एक राष्ट्रीयता। वयम सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते उपासका, हम सभी एक ही संस्कृत के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्र च राष्ट्रीयता, और एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता है। यथा भ्रात्रा परस्पर मिलित्वा, जिस प्रकार भाई आपस में मिलकर के सहयोगेन सौहार्देन, सहयोग और सौहार्द से, सौहार्द का मतलब प्रेम से, परिवार से उन्नत कुर्वन्ति, अपने परिवार की उन्नति करते हैं। जिस प्रकार भाई आपस में मिलकर के प्रेम और सहयोग से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव वैसे ही अस्माभि, हमें भी अब सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्र उन्नत कुर्वन्ति, हमें भी सहयोग से और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। उसके आगे, अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृत सदा गतिशील है। मानव जीवन संस्कर्तुम, मानव जीवन को संवारने में ऐसा यह यथा समय, जैसे समय समय पर नवाम नवाम विचारधारा स्वीकार होती, नवीन नवीन विचारधारा को स्वीकार करती है। नवाम शक्ति चा प्राप्त होती, और नई शक्ति प्राप्त करती है। कौन जी? हमारी भारतीय संस्कृत समय समय पर नवीन नवीन विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति भी प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ दुराग्रह नहीं है। दुराग्रह का मतलब हठ धर्मिता। हठ धर्मिता का मतलब समझ रहे हैं? हठ धर्मिता का मतलब है किसी भी धर्म को जबरदस्ती नहीं मनवाया जाता है। तो यहाँ दुराग्रह नहीं है, यहाँ हठ धर्मिता नहीं है, अर्थात सब कोई अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। तो दुराग्रह का मतलब होता है हठ धर्मिता। हठ धर्मिता का मतलब ये हुआ कि किसी भी धर्म को जबरदस्ती नहीं मनवाया जाता है। तो भारत में भारतीय संस्कृति है, जिसकी जैसी स्वतंत्रता है, जो जिस धर्म को अपनाना चाहता है वो अपनाने के लिए स्वतंत्र है। यत युक्त उत्तम कल्याणकारी, क्या उचित है और कल्याणकारी है, तदत्र सहर्ष ग्रहीतम भवति, उसको हर्ष पूर्वक ग्रहण किया जाता है। एतस्य गतिशीलता रहस्य, इसकी गतिशीलता के रहस्य को मानव जीवन शाश्वत मूल्य निहिता, मानव जीवन के शाश्वत मूल में निहित है। तद, जैसा कि, निहित है यथा, जैसा कि सत्यस्थ प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभाव, सभी प्राणियों के प्रति समानता के भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता चेतिचा, और आचरण में दृढ़ता है, आचरण में मजबूती है। ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृत, आगे देखिए, ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृत, यह कर्मवीरों की संस्कृत है। कौन सी? भारतीय संस्कृत जो है वो कर्मवीरों की संस्कृत है। कुर्वन्यो कर्मेण जिजीविक्षमः इति अस्य उद्घोषः, इसका उद्घोष है, इसका जयकारा है, इसका नारा है। किसका? भारतीय संस्कृत का। क्या जयकारा है? इसका नारा, इसका उद्घोष बता भी सकते हैं। कुर्वन्यो कर्माणि जिजीविक्षमः, कि कर्म को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, ये भारतीय संस्कृत का नारा है।
उसका उद्घोष है, उसका जयकारा है। पूर्व कर्म, भारतीय संस्कृति में पूर्व कर्म, पहले कर्म, तदनंतरम फलम, बाद में फल। इति अस्माकं संस्कृते नियम है, ये हमारी संस्कृत का नियम है। जैसे पहले कर्म करिए, आप हाई स्कूल के अच्छे से पढ़िए, उसके बाद परीक्षा दीजिए, तब परिणाम बाद में आएगा। अर्थात जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको परिणाम मिलेगा। मान लीजिए कि आपको कॉपी लिखने को दे दिया जाए और आप कॉपी लिखें, और लिखने के बाद आपको ही चेक करने को दे दिया जाए, तो फिर कोई 100 से क्या 98 नंबर पाएगा? नहीं, जब अपने से ही नंबर देना है। नहीं, अर्थात कर्म आपको करना है, परिणाम तो दूसरे के हाथ में है। जैसा आप कर्म रहेंगे, जैसा आप कर्म करेंगे, वैसा आपको परिणाम मिलेंगे। तो भारतीय संस्कृति का नियम है पूर्व कर्म, पहले कर्म, तदनंतरम फलम, बाद में फल। इत अस्माकं संस्कृत नियम है, यह हमारे संस्कृत का नियम है। इदानीम यदा वैश्य राष्ट्र नव निर्माणे संलग्न, इस प्रकार हम सब राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए, निरंतर कर्म करणम, लगातार कर्म करना, अस्माकं मुख्य कर्तव्य, हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोगम, अपने परिश्रम के फल का भोग करना। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सदा वर्जनीय, दूसरे के परिश्रम का शोषण करना सदैव वर्जनीय है, सदैव त्याग है। अर्थात अपने जो परिश्रम करते हैं इसके फल का भोग करें और दूसरे के परिश्रम का शोषण ना करें। ये भारतीय संस्कृति का संदेश है। यदि वयम विपरीत आचरणम, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा ना वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासकः, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तथा यथार्थ भारतीय, हम वास्तव में भारतीय तभी हैं यदि अस्माकं आचारे विचारे अस्माकं संस्कृता लक्षिता भवेत्, जब हमारे आचार विचार हमारी संस्कृति में दिखाई दे, तभी हम वास्तव में भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। अभिलाषा, इच्छा है, वयम यत विश्वस्य अभ्युदय, कि हम सभी विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति ऐसा संदेशा, भारतीय संस्कृति का ऐसा दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरा, संसार में सब जगह फैले। अब भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश क्या है? सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी लोग सुखी हो, ये भारतीय संस्कृति का संदेश है। उसको बुला लो, ये भारतीय संस्कृति का संदेश है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, कि सभी लोग सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याण को देखें। मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी संसार में दुखी ना हो। यह हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है। इसको लोग प्रतिदिन मनन भी करते हैं, प्रतिदिन गाया भी करते हैं, और ये भारतीय संस्कृति का श्लोक भी है। इस श्लोक का अर्थ पुनः फिर से आप देखिए। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याण को देखें। मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, और कोई भी दुखी ना हो। ये भी पाठ समझ में आया होगा आपको। भारतीय संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, खास करके हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है। इसको बहुत सावधानी से देखिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से दोबारा भी पूछ सकते हैं, ये दोबारा भी आपको बताया जाएगा। हम आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम चैनल को सब्सक्राइब करने में न पैसा लगता है न खर्च आता है। थोड़ा आप स्माइल कीजिए, थोड़ा हमको भी मजा आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, निःशुल्क पढ़ते रहिए और एक एक करके वीडियो इसी तरह आपके YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। थैंक यू, धन्यवाद।